ए तू तारा, मैंने देखा तुझे यारा। अरे ओ तुमने पहचाना मुझे हैं? नहीं, तुम कौन हो? अरे मैं वही हूँ जिसे तुमने कल भी नहीं पहचाना। बदतमीज कहीं का, चप्पल निकाल कर मारोगे तो चप्पल समझा। ए ज्यादा घमंड मत करो, मैं भी जूते से मारूंगा। पापा का जूता है, उसी से मारूंगा, समझी? क्या तू जूते से मारेगा मुझे? मैं चुड़ैल हूँ, चुड़ैल। तुम मुझे जूते से मारेगा? तुम मारेगा मुझे? मार मार मार। अरे नहीं, मैं मजाक कर रहा था। भाग जा यहाँ से, नहीं तो मारूंगी तो पेट में हक देगा, समझा? अरे ठीक है। अरे बच्चों, ये बताओ ताजमहल किसने बनवाया था? अरे सर, कारीगरों ने बनवाया था। अरे पागल, मेरा मतलब है बनवाया किसने था? अरे सर, ठेकेदारों ने बनवाया था। अरे भाई, ये देख मॉन्स्टर आ गया, मॉन्स्टर। अरे हाँ C2, ये तो मॉन्स्टर है। अब क्या होगा? मेरा शिकार मिल गया, अब मैं तुम दोनों को कच्चा खा जाऊंगा। अरे मॉन्स्टर अंकल, हम लोग को मत खाना। हाँ मॉन्स्टर भाई, हम लोग को मत खाना। मैं तुम लोग को नहीं खाऊंगा अगर तुम लोग मेरे सवालों का जवाब दे दोगे तो। अब अरे अंकल, पूछ लो अपना सवाल, जल्दी पूछ लो। अरे हाँ मॉन्स्टर, पूछो अपना सवाल। क्या है तुम्हारा सवाल? ये बताओ, 5 में से 5 घटाने पर कितने बचेंगे? अरे हमें नहीं पता है। अरे अगर तेरे पास 5 भटूरे हैं मान ले, और उसमें से मैं 5 भटूरे तुझसे ले लेता हूँ, तो तेरे पास क्या बचेगा? 5 भटूरे हैं और उसमें से 5 तुमने भटूरे ले लिए, तो क्या बचेगा? छोले बचे के छोले। रात के 2 बज रहे थे, तभी तेज बादलों की गरजाहट के साथ तेज बारिश शुरू हो जाती है। काली अंधेरी रात में 3 लालची दोस्त नागमणि की तलाश में भटकते भटकते एक पुरानी हवेली में पहुंच जाते हैं। तभी उनमें से एक बीन बजाना शुरू कर देता है और एक नाग उनके सामने आ जाता है। वह नाग बहुत डरावना था। उसको देखकर दोनों दोस्त अपनी अपनी कदम पीछे बढ़ाते हैं। तभी उनके पैर के नीचे एक नींबू पड़ जाता है जो कि टोटका किया होता है और वह एक इच्छाधारी नाग बन जाता है। उसको देखकर पहला लालची दोस्त फिर बीन बजाना शुरू कर देता है, जिससे इच्छाधारी नाग का तुरंत वहीं पर मौत हो जाता है और उसका नागमणि निकल जाता है। नागमणि को जैसे ही उठाता है, वह नागमणि बहुत बड़ा बन जाता है और तभी वह नागमणि उड़ते हुए अपने साथ उसको अनंत में लेकर चला जाता है और बचा हुआ एक दोस्त को नाग डस लेता है और फिर चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा हो जाता है। अगर यह स्टोरी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अरे डॉक्टर साहब, आपने जो पर्ची के पीछे दवाई लिखी थी वो पूरे शहर में कहीं नहीं मिल रहा है। अरे वो दवाई का नाम नहीं था, मैं पेन चलाकर देख रहा था कि चल रहा है कि नहीं। अरे बच्चों, जो नहा कर नहीं आया है वो खड़े हो जाओ। अरे सर, मैं लेटरिन करके नहीं आया हूँ, क्या मैं भी खड़ा हो जाऊँ? अरे बच्चों, ये बताओ ताजमहल किसने बनवाया था? अरे सर, कारीगरों ने बनवाया था। अरे पागल, मेरा मतलब है बनवाया किसने था?
अरे सर, ठेकेदारों ने बनवाया था। एक जंगल में एक चुड़ैल रहा करती थी। वह बहुत खतरनाक और खूंखार चुड़ैल थी। वो आते जाते लोगों को शिकार बनाती और उसे मारकर खा जाया करती थी। एक दिन चुड़ैल भेष बदलकर एक सुंदर औरत के रूप में लकड़ी काट रही थी। तभी उसने एक मुसाफिर को देखा। समझ में नहीं आ रहा है कि ये लकड़ियाँ मैं अपने घर तक लेकर जाऊं तो जाऊं कैसे। ओह, ये इतनी सारी है और मैं अकेली क्या करूं। मैं इन लकड़ियों को यहाँ छोड़ भी तो नहीं सकती। मुसाफिर उसकी बातों को सुन रहा था। उसकी बात सुनकर चुड़ैल के पास गया। क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ? तुम मेरा सहायता करोगे? तुम्हें तो कहीं और जाना होगा ना। तुम लेट हो जाओगे। किसी की सहायता करने से मैं इतनी लेट नहीं हो जाऊंगा। चलो, लकड़ियाँ पहुँचाने में तुम्हारी मदद कर देता हूँ। आओ जल्दी करो। सुंदर औरत उस मुसाफिर को लेकर अपने घर चली जाती है। आप थोड़ी देर बैठो, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। बाहर मौसम खराब है, थोड़ा चाय पी लोगे तो अच्छा महसूस होगा। अचानक औरत चुड़ैल में बदल जाती है और गुस्से से लाल हो जाती है। अब तो कहीं नहीं जा सकता है। अब तुझे सिर्फ मौत ही ले जा सकती है। इतना कहकर वो चुड़ैल उस मुसाफिर को मार देती है और उसे खा जाती है। अगले सुबह चुड़ैल रूप धारण करके एक मुसाफिर को जाते हुए देखती है। उसे देखकर चुड़ैल पैर में कांटे चुभने का नाटक करने लगती है। हाय, मेरे पैर में तो कांटा चुभ गया। अब मैं घर कैसे जाऊंगी? हाय, कितना दर्द हो रहा है और यहाँ कोई है भी नहीं जो मेरी मदद कर सके। चीख पुकार की आवाज सुनकर मुसाफिर उसके पास पहुंच जाता है। हाय, कितना खून निकल रहा है, कोई तो मेरी मदद करो। कहाँ से कांटा चुभ गया? अरे क्या हो गया आपको? आप रो क्यों रही हैं? मेरे पैर में कांटा चुभ गया है जिसकी वजह से मैं चल नहीं पा रही हूँ और शाम ढलने वाली है। अगर मैं घर नहीं पहुँची तो यहाँ का जानवर मुझे खा जाएंगे। चलिए, मैं आपको आपके घर पहुँचा देता हूँ। आप किसी अनजान का मदद क्यों करना चाहते हैं? एक इंसान होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि हम एक दूसरे की मदद करें। चलिए, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ, इससे पहले अंधेरा हो जाए। फिर चुड़ैल को सहारा देते हुए उस चुड़ैल के घर लेके चला जाता है। अब रात बहुत हो गई है, यही रुको ना, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। नहीं, मैं रात में ही घूमता हूँ, मुझे डर नहीं लगता, मैं चला जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। जैसे ही मुसाफिर घर जाने के लिए तैयार होता है, चुड़ैल उसके सामने अपने असली रूप में आ जाती है। चिंता तो आज तेरा परिवार करेगा क्योंकि तू आज घर नहीं जा पाएगा और तेरा भोजन मैं खुद बनाऊंगी। इतना बोलकर चुड़ैल उसको मार देती है। फिर एक दिन किसी दूसरे शहर से कुछ लोग पिकनिक मनाने जंगल में आते हैं। उसमें से एक लड़के पर चुड़ैल का नजर पड़ता है। चुड़ैल उस लड़के को फंसाने के लिए पास के तालाब में कूद जाती है। अरे कोई मुझे बचाओ, मैं डूब रही हूँ, अरे कोई मेरी सहायता करो, बचाओ बचाओ। उसका पुकार वो लड़का सुन लेता है और उसे बचा लेता है। वह लड़का उस सुंदर रूप को देखकर मोहित हो जाता है। भला वो उसकी बात क्यों नहीं मानता। वह कुछ दिन उसी के पास ठहरता है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुमको मेरे साथ इसी जंगल में इसी घर में रहना होगा, बोलो मंजूर है? वह उससे शादी करके जंगल में ही उसके साथ रहने लगता है। कुछ समय बाद उसका एक बेटा हो जाता है। वैसे तो चुड़ैल के पास रूप बदलने का ताकत था,
लेकिन अमावस्या की रात को चुड़ैल अपना भेष कभी नहीं छुपा पाती थी। एक रात उसका पति चुड़ैल में बदलते हुए उसका रूप देख लेता है। वह बहुत डर जाता है और उसे वहीं अकेला छोड़कर भाग जाता है। जब इसका पता चुड़ैल को चलता है तो वह दुखी हो जाती है और रोने लगती है।